आप देखिए जो किरण रेड्डी अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ आप हरियाणा में देख सकते हैं, अभी अभी 2 ज्वाइनिंग हुई है, उन दोनों लोगों को लोकसभा का टिकट बीजेपी ने दिया है। ओडिशा काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है बीजेपी के लिए इस बार, क्योंकि पहले बीजेपी और बीजेडी के बीच में गठबंधन की खबर थी, लेकिन अंतिम मौके पर यह गठबंधन नहीं हो पाया। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो संबलपुर से चुनावी मैदान में होंगे, जुएल ओरम सुंदरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही प्रताप सारंगी बालासोर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे और संगीता कुमारी सिंहदेव बालांगीर से एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। बैजंत पांडा केंद्रपाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, पुरी से संबित पात्रा एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो ओडिशा के जो टिकट का बंटवारा है, वहां पर भी बड़े चेहरों को, इसमें बीजेडी से आए लोगों को भी जगह मिली हुई है बीजेपी की इस लिस्ट में। और राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में भी तमाम बड़े चेहरों पर ही दांव लगाया गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात हम लगातार कर रहे हैं, यहां पर जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर जो मौजूदा विधायक हैं गाजियाबाद से, अतुल गर्ग, इससे पहले योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है। अरुण गोविल मेरठ लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। विशाल, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जनरल साहब ने खुद ऐलान तो भले ही कर दिया, लेकिन उनका टिकट कटने की वजह क्या रही? देखिए, यहां पर यह कहा जा सकता है कि जो जातिगत समीकरण है उसका थोड़ा ख्याल जरूर रखा गया है, क्योंकि बड़े लंबे समय से गाजियाबाद में यह मांग हो रही थी कि इस सीट पर किसी वैश्य समाज के नेता को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि 2014 और 2019 2 बार से क्षत्रिय समाज से जनरल वीके सिंह आते रहे हैं, वो लोकसभा सांसद बने। यह एक बड़ा पहलू इसमें माना जा रहा है, क्योंकि जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में अच्छा काम किया, शानदार काम किया, तमाम बड़े प्रोजेक्ट वो गाजियाबाद में लेकर आए। लेकिन जो जातिगत समीकरण रहा, वो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा इस पूरे समीकरण पर भारी पड़ा है और अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। वीके सिंह जैसे बड़े नाम को भी जो है जगह नहीं मिल पाई है, उनको बताया जा रहा है कि दूसरी जिम्मेदारी देने का भरोसा पार्टी ने दिया है। पहले उन्हें भरोसे में लिया, फिर टिकट काटने का ऐलान किया गया है। जाहिर सी बात है, देखिए जनरल वीके सिंह बीजेपी के कैडर नहीं है, नहीं बहुत और ज्यादा कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन है। एक बड़ा कद से 2014 में उनको उतारा गया और उन्होंने चुनाव जीता, 2014 में भी जीता, 2019 में। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका कद बीजेपी के कई सांसदों के लिए वरदान साबित होता है, लेकिन उस वरदान में कहीं न कहीं जनरल वीके सिंह की अपनी छवि भी कामयाब रही है और 2 बार से वो चुनाव लड़े हैं। लेकिन एक तो कह सकते हैं कि उम्र है और हो सकता है कि उनके कुछ जो कैडर है यहाँ के, कुछ नाराजगी रही है, जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा होगा स्थानीय कैडर के साथ सांसद का। ये एक छोटी सी जरूर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि पार्टी ने ये जरूर कहा है, उनका टिकट काटने की जगह पर उनसे खुद ही कहवाया तो वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी के कदावर नेता के तौर पर एक उनकी भूमिका कहीं ना कहीं जरूर रहेगी पार्टी के किसी न किसी रूप में। हो सकता है कि उनको बाद में राज्यसभा सदस्य बनाया जाए। तो जनरल वीके सिंह की जो छवि है, उनका कद है, उसको बरकरार जरूर रखा जाएगा। ठीक है, एक हरियाणा का मैं रुख करना चाहूंगा। रविंद्र, जिस तरह से हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट दिया गया है, चर्चा ये भी थी कि कुलदीप बिश्नोई को शायद यहां से लड़ाने की बात हो रही थी। अब बिल्कुल देखिए, कुलदीप बिश्नोई की हो रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में कह सकते हैं कि जिस तरह से जेजेपी के साथ वहां पर गठबंधन टूटा है और ये कहीं ना कहीं जाट समुदाय जो हरियाणा का है, उसकी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ न जाए कि बीजेपी गैर जाट की वहां पर राजनीति कर रही है। और जिस तरह से वहां पर अपनी अभी देखा आपने कि नई सरकार जो बनी है, जेजेपी के बिना वहां सरकार बनी है, तो इसको उस जो असंतोष है।